नमस्कार। आप देख रहे हैं विनोद यादव के साथ पीएसके न्यूज और डालते हैं आसपास और देश विदेश की खास खबरों पे नजर। आपने जो सवाल पूछा और उसका जवाब है आप ही ने दे दिया। नहीं, क्या इनकी तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए? अगर स्कूलों पे अगर ध्यान दिया जाए, मुझे लगता है कि किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि मराठी सीखो। फिर महंगाई बढ़ रहा है तो लोगों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी? अगर हम यूपी में जाते तो हमको बनारसी या भोजपुरी भाषा सीखनी पड़ेगी। उत्तर भारतीय समाज के लोगों में ये विचार था कि ये पद उनके तरफ जाना चाहिए था। जो सरकारी स्कूल है, शायद आप भी सरकारी स्कूल से पढ़ के, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। जिला परिषद का स्कूल का कैसे डेवलप में लाना है, और आपने जो अभी मुद्दा छेड़ा इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी अपन सर्वे करने वाले हैं। आपको मिला, ऐसा क्यों? जो शहर नए से जन्म हुआ है, शहर का होता है कि भाई सर्वे होता है, उस सर्वे में अपना काम दिखाई दिया, उस हिसाब से मुझे पद मिला है। चाहिए थी आज तक, पानी हो गया, रोड हो गया, लाइट हो गई। और आप भी यही कर रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या अंतर है? हम ऑटो के लिए नहीं काम करेंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे। कि चाहे पुलिस हो, पत्रकार हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सबको जा रहा है ऐसा। और जो इनलीगल काम अभी आगे चालू हो रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा, उसका भी काम चालू। उसमें से कितनी स्कूलों को ग्रांट मिली हुई है, क्या होता है विरार जिले में जो भी महानगर पालिका के स्कूल है अभी तक जिला परिषद के हाथ में है। जो अन्य प्रदेश से आए हुए लोग हैं, अगर उनके बच्चे वहाँ जाएंगे पढ़ने तो मराठी सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? सीखेंगे ना। नमस्कार, मैं विनोद यादव और आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज। बीजेपी में जो है कि विरार पूर्व शहर मंडल का पद मिला है, वैभव झगड़े जी हैं, और उनसे जानेंगे कि पहले किस पद पे थे और कब उन्होंने कार्य स्टार्ट किया था, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। और पीएसके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बताइए, आप कब से बीजेपी में जुड़े हैं और क्या पद रहा आपका पहले और अभी तक, किस तरह से आपका कार्य रहा आपका? बीजेपी में तो मैं पहले से ही हूँ। मैं 2016 से बीजेपी का पदाधिकारी करके मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं पहले युवा मोर्चा में था, युवा मोर्चा विरार शहर मंडल 2016 से मैं ये विरार शहर संभाल रहा हूँ। उसके बाद 19 के बाद जो कार्यकारिणी नहीं गठित हुई, उसमें मैं जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा में काम किया। फिर उसके बाद जो अभी 21 में दूसरा कार्यकारिणी गठित हुआ, उसमें जिला सरचिटनीस था। युवा मोर्चा माने बीजेपी का एक बैकबोन है और एक बीजेपी की एक फाउंडेशन बनाने की एक जवाबदारी होती है। उसमें से मैं आज कार्य करके आज इस पद पे उत्तर भारतीय विरार शहर पूर्व उत्तर मंडल पे विरार शहर मंडल अध्यक्ष पद पे नियुक्त हुआ। अभी आने वाले कार्यकाल में मेरे सब जितने भी सहकारी है, उनके साथ से विरार शहर मंडल पूर्व उत्तर मंडल के गठन होने वाला है। जो भी कार्यकारिणी हम लोग सब बैठ के पूरी सबका तहकीकात करके जो अच्छे काम कर रहा है उसको अच्छा पद पे लेने की हमारी सबका विचार विनिमय होगा और उस हिसाब से हमें आगे कार्यकारिणी बनेगी। एक सवाल जो अभी कुछ टाइम पहले मुझे पता चला है, जिस तरह से आपके साथ में उत्तर भारतीय समाज के भी लोग हैं और महाराष्ट्र के भी समाज के लोग हैं, सभी लोग हैं, कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय समाज के लोगों में ये विचार था कि ये पद उनके तरफ जाना चाहिए था, ऐसा कुछ था मेरे को सुनने में आया। तो इस पर क्या है? देखो, संगठन का काम होता है, संगठन देखता है कि जिसने क्या काम किया है। ये मुझे पद मिला है, मुझे संगठन से मैं जो संघर्ष करके आया हूँ, उस संघर्ष के इसके अंदर मुझे पद मिला गया है। देखो, जैसे जिसका एक ये होता है कि भाई सर्वे होता है, उस सर्वे में अपना काम दिखाई दिया, उस हिसाब से मुझे पद मिला गया है। मतलब एक तरह से कहा जाए, आपका कहने का ये विचार है कि आपने काम अच्छा किया है, पार्टी को दिखाया है, लोगों को दिखाया है, नेता को दिखाया है, तो उसके आधार पे आपको जो है ये पद मिला। चलिए ठीक है, आज आपको पद मिला, आज के बाद आप क्या वसई विरार शहर के अंदर में आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? आपके हिसाब से आपका जो पद है, आपका जो कार्य है, उसके अंदर में रह के आप क्या क्या जो है बदलाव करना चाहेंगे? देखो, बदलाव तो हमें पहले नागरिक सुविधा जो है, जो अच्छी तरह से होनी चाहिए थी आज तक, पानी हो गया, रोड हो गया, लाइट हो गई, ये जो सुविधा पहले से नहीं है, तो सुविधा कैसे हम दे सके वो देखेंगे। हमारे सम्माननीय आमदार राजन नाइक है, वो हमारे मार्गदर्शक है, उनके साथ उनके मार्गदर्शन से हमको जो भी काम आएंगे हम करके लोगों के पूरे करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप रोड, लाइट, पानी की बात कर रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई नया मुद्दा है, ये सदियों से चला आया है। और अभी बहुजन विकास आघाड़ी की जो 35 साल का राज्य रहा है, वो भी यही मुद्दे, मतलब कि यही मुद्दा रखकर वोट लेते रहे, और आप भी यही कर रहे हैं। तो आप में और उनमें क्या अंतर है? हम ऑटो के लिए नहीं काम करेंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे। हमारा काम देख के लोग वोट देंगे। आपका काम देख के लोग वोट देंगे, ठीक है। चलिए, 4 महीना हो गया आपके सरकार बनी हुई है,
ठीक है। 4 महीना में वसई विरार, खाली वसई की मैं सॉरी विरार की मैं अगर बात करूं तो विरार में जिस तरह से कहा गया था कि इनलीगल बांधकाम नहीं होगा, और अभी फ़िलहाल 1 महीना पहले आप ही की सरकार में ये कहा गया है कि इनलीगल बांधकाम जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब नहीं होना चाहिए, और कहीं हो रहा है तो उसे ढूंढ कर ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन और तेज़ी से चल रहा है, और सवाल ये भी इसमें उठा हुआ है कि इसमें जो कार्य हो रहा है इसमें से पैसा सभी को ऊपर तक जाता है, ऊपर तक आप समझ जाओ कि चाहे पुलिस हो, पत्रकार हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सबको जा रहा है, ऐसा सवाल उठ रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा ये क्या। देखो, मेरा पहला मुद्दा है, मैं किसी के अनलीगल बांधकाम है इसके मुद्दे पे मैं काम कभी नहीं करता हूँ, या ताकि दूसरा मुद्दा ऐसा है कि अनलीगल बांधकाम बंद करना है, चालू रखना है, वो सरकार प्रशासन देखेगी। मेरा सवाल खाली इसलिए था क्योंकि 1 महीना पहले सरकार ने ये चीज़ रखा है, कहा है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। नहीं, मेरा सवाल करने का कोई उद्देश्य नहीं था। नहीं, जो इनलीगल बांधकाम टूटा गया उनके बारे में भी हमारे आमदार जी है, राजन नाइक जी अप्पा, वो काम कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी टीम भाजपा भी काम कर रही है, और जो इनलीगल काम अभी आगे चालू हो रहा है उसको कैसे रोका जाएगा उसका भी काम चालू। चलिए, अब थोड़ा सा हम गहरे मुद्दे में जाएंगे, मतलब जिस पे कोई चर्चा करता ही नहीं है। सबसे पहला नंबर, एक परिवार में हो, एक बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, उसे शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा की वजह से आप शिक्षा को लेकर आप क्या विचार है आपका? देखो, शिक्षा को लेकर हमारा ये विचार है, मेरा तो ऐसी राय है कि मेरे शहर में जितने इंग्लिश मीडियम है, उस इंग्लिश मीडियम की मैं पहले यादी मंगाने वाला हूँ, उसमें से कितने स्कूलों को ग्रांट मिली हुई है। क्या होता है, यहाँ पे ग्रांट मिली हुई है पर ग्रांट दिखाते नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को भारी भक्कम जो फीस होती है वो देनी पड़ती है। जिसको ग्रांट मिली है तो कम से कम हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि भाई हमको जो स्कूल को ग्रांट मिली वो डिक्लेयर करें, और उनका जो भी स्कूल का फ़ीस है वो अपन कैसे कम कर सकते हैं। आमदार जी, हमारे खासदार जी, उनसे बैठ के हम बात करेंगे। अच्छा, ठीक। ये तो आपने इंग्लिश मीडियम पे पढ़ा, जो सरकारी स्कूल है, शायद आप भी सरकारी स्कूल से पढ़ के, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं लगता कि आप में से कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा हो। क्या लगता है, सरकारी स्कूल में और ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्या इंग्लिश मीडियम उससे बेहतर है? आज बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, वकील जो बैठे हैं, सब सरकारी में पढ़ के आए हैं। देखो, सरकारी स्कूल का शिक्षण अच्छा नहीं है ऐसी बात नहीं है, या फिर इंग्लिश मीडियम का शिक्षण अच्छा है ऐसी भी बात नहीं है। प्रशिक्षण होता है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो वसई विरार जिले में जो भी महानगर पालिका के स्कूल है वो अभी तक जिला परिषद के हाथ में है। उन्होंने उनको महानगर पालिका को अभी तक हैंड ओवर नहीं किया। अगर हैंड ओवर करते तो अपने पास अच्छी स्कूल हो सकती है। इसके लिए अभी आने वाले काल में जो भी बदलाव करने हैं वो लोगों को ही बदलाव करने हैं, क्योंकि अगर लोगों ने बदलाव किया तो आने वाले काल में अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल अपन दे सकेंगे। चलिए, शिक्षा पे सवाल करने का मेरा 2 मकसद था। पहला मकसद तो ये होगा कि लोगों को जो भारी फीस भरनी पड़ रही है, बहुत सारे परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आधी अधूरी में उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उस पर हमने किया। दूसरा सवाल मेरा ये था कि इस वक्त में आपने देखा है कि मराठी भाषा को लेकर बहुत सारे विवाद पैदा हुए। इसमें सवाल ये है कि अगर सरकारी स्कूल में सुविधा दी जाए, क्लासेस बढ़ा दिया जाए और सुविधा दिया जाए, और जो इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं उससे बेहतर सुविधा अगर सरकारी में मिले तो लोग तो वहीं जाएंगे। अब सरकारी स्कूल में सबसे ज़्यादा, कहीं ना कहीं आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मराठी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। अब अगर मराठी समाज के बच्चे के साथ में अगर बाकी जो अन्य प्रदेश से आए हुए लोग हैं, अगर उनके बच्चे वहाँ जाएंगे पढ़ने, तो मराठी सीखेंगे या नहीं सीखेंगे ना। तो सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए कि सरकारी स्कूल को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। देखो, सरकारी स्कूल डेवलप होनी चाहिए, हमारा भी मुद्दा है। सरकारी स्कूल डेवलप हो जाएंगे तो लोगों को उनके जो अमूल्य गरज है, मतलब जो फीस भरना है, ये सबसे उनको राहत हो जाएगी, पहला बात। तो दूसरा बात रहा आपने जो कहा कि भाई यहाँ के मराठी, देखो हमारा जो वसई विरार जिला है ये टोटली मराठी प्रदेश है। यहाँ की भाषा है, मातृभाषा मराठी है। तो जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, खाते हैं, तो वहाँ की भाषा हमको अवगत होना चाहिए। अगर हम यूपी में जाते तो हमको बनारसी या भोजपुरी भाषा सीखनी पड़ेगी। वैसे ही हमको यहाँ पे रहना है तो यहाँ की जो मातृभाषा वो सीखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस पे हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। हमने सिर्फ एक, मेरे हिसाब से मैंने एक जो सजेशन था वो हिसाब से हमने रखा। अब तक किसी ने नहीं सीखा या सीखने का विचार नहीं है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर स्कूलों पे अगर ध्यान दिया जाए, मुझे लगता है कि किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि मराठी सीखो, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही बच्चा जब स्कूल में मराठी बच्चों के साथ में रहेगा ना तो वो बोलना सीखेगा और वही आके अपने घर में करेगा, क्योंकि विषय होगा मराठी का।
मराठी का विषय है, वो पढ़ेगा, आके घर पे भी होमवर्क करेगा, ठीक है। और अब माँ बाप के जब बीच में बोलेगा ना तो कहीं ना कहीं उसका असर माँ बाप पे भी जाएगा और वो भी मराठी बोलना शुरुआत करेंगे। क्या लगता है? बराबर है, नहीं सही है। आपने जो सवाल पूछा और उसका जवाब आप ही ने दे दिया। नहीं, मैंने इसलिए दिया क्योंकि भाई किसी को विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझते और उल्टा सीधा कमेंट भी करते हैं। क्योंकि देखो, हम नहीं चाहते कि किसी के पास या किसी के मन में विवाद पैदा हो, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ मिलकर धंधा कर रहा है, कमाई कर रहा है, सारा चीज़। लेकिन यही अगर किसी पार्टी के नेता, किसी धर्म गुरु उठकर 2 लाइन बोल जाते हैं तो लोग आपस में लड़ते हैं। सही है गलत है? सही है, सही है, सही है ना? तो ये मैं चाहूँगा कि आप पर्सनली इस पर विचार करें। मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ, पीएसके की तरफ से है कि आप इस पर विचार करें कि सरकारी स्कूलों में क्लासेस बढ़ाया जाए, सुविधा हो कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो वो माँ बाप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डालें, और वो बच्चा जब मराठी बच्चों के साथ में जब पढ़ाई करेगा वो ऑटोमेटिक सीखेगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब ये तो होगा शिक्षा। चलिए, आप दूसरी बात है रोज़गार एक अहम मुद्दा है जिस पर भी कोई ज़्यादा सवाल नहीं कर रहा। अच्छा, रोज़गार के साथ में लोगों की तनख्वाह बढ़े, इस पर भी कोई चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन हमारे देश में धर्म, जाति सबसे ज़्यादा अहम है, भाषा, राज्य, ये सब लेकर चल रहा है। क्या लोगों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए या नहीं? तनख्वाह पे एक बार मैं बोलूँगा। तनख्वाह पे इसलिए मैंने बात किया क्योंकि मराठी समाज के भी लोग तो नौकरी कर रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग भी नौकरी कर रहे हैं। आप अगर विरार, नाला चौपारा, वसई अगर इधर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है। लोग यहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं, भाड़ा लगा के जाते हैं, लेकिन तनख्वाह कितनी है? 6,000, 8,000, 12,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। क्या इनकी तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए? देखो, हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग वर्क है, जो जैसा वर्क रहेगा उस हिसाब से उनको तनख्वाह मिलेगी। अगर किसी में अच्छा कौशल है, वो उस डिपार्टमेंट से पहले से अगर जुड़ा होगा या फिर नए से अगर उस डिपार्टमेंट में जाएगा तो उस हिसाब से उसको मिलेगा तनख्वाह। नहीं, वो मेरा सवाल वो नहीं था कि कंपनी का बात नहीं। सवाल ये है कि अगर महंगाई बढ़ रहा है, मैंने इस महंगाई का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर महंगाई बढ़ रहा है तो लोगों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी? मैंने आपको बताया ना कि जो जैसे काम, क्योंकि वसई विरार इंडस्ट्री में बहुत सारे काम हैं, अलग अलग काम है, अलग अलग लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया तय हुआ है कि भाई किसी कंपनी का 12,000 है। हर एक कंपनी एक लेवल में पगार नहीं रख सकती। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, और सिर्फ इतना कहेंगे कि आप अपने हिसाब से बताइए क्या क्या बदलाव करेंगे, कुछ गिनतियाँ गिना दें हम। ये लास्ट मेरा क्वेश्चन। देखो, मैंने तो पहला मुद्दा आपको बताया कि जो सबका कॉमन है उसके लिए हम लोग काम करेंगे। दूसरा, हमारे एमएलए जी राजन नाइक अप्पा जी है, उनके मार्गदर्शन में हमको अगर जिला परिषद का स्कूल को कैसे डेवलप में लाना है उसके ऊपर हम विचार विनिमय करेंगे। और आपने जो अभी मुद्दा छेड़ा कि भाई जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी अपन सर्वे करने वाले हैं, तो सर्वे में अपने को मालूम पड़ेगा भाई कौन से कंपनी में क्या क्या काम होता है, क्या हिसाब से तनख्वाह मिलती है, उस पर अपन काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये रहे वैभव झगड़ा जी, जो कि आज शहर मंडल का, उनको विरार पूर्व शहर मंडल का जो है कि अध्यक्ष चुना गया है। और जो सवाल हमने किया, सवाल का जवाब भी दिया और अपने तरफ से आश्वासन भी दिया है कि उस पर वो कार्य करेंगे। चलो, तो देखते रहेंगे कि इन पे कितना असर पड़ता है शहर के जिम्मेदारी का, और इनसे आगे भी सवाल करेंगे। अभी तो सवाल कम किए हैं, लेकिन सवाल इनसे तगड़े करेंगे और भी करेंगे। तब तक बने रहे और देखते रहे पीएसके न्यूज़। आज की खास खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।